अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फरजाना उर्दू एकेडमी पर। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है, कि संघर्ष की राह पे जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने अलिफ से रे तक के परिवारों को बहुत ही बारीकी से समझा था। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उसे इतना पसंद किया। आज की हमारी यह दूसरी क्लास और भी खास होने वाली है। आज हम सीन से लेकर ये तक के सभी परिवारों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, सीन से ये तक के सभी परिवारों को विस्तार से समझेंगे। और हाँ, क्लास के अंत में हम उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर भी बात करेंगे जो अक्सर लोगों में हुरूफ तहज्जी की संख्या को लेकर आता है। यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। दोस्तों, शुरू करते हैं शीन के परिवार से। शीन का परिवार। इस परिवार में 2 सदस्य रहते हैं, 3 दांतें वाले। शीन के परिवार में 3 दांत वाले 2 सदस्य रहते हैं। शीन का उच्चारण हिंदी उच्चारण हो जाएगा स। बड़ी शीन का हिंदी उच्चारण हो जाएगा तलाबे श। नेक्स्ट है सुआद का परिवार। स्वाद के परिवार में भी अंडाकार मुंह वाले 2 सदस्य रहते हैं, स्वाद और ज्वाद। स्वाद का हिंदी उच्चारण स, ज्वाद का हिंदी उच्चारण ज। ज को भारी आवाज में पढ़ेंगे, जैसे ज। ठीक है। नेक्स्ट है तो का परिवार। तो के परिवार में भी 2 सदस्य रहते हैं, तो और जो। तो का हिंदी उच्चारण त, जो का ज। ये खड़ी लकीर वाला होता है। ठीक है, खड़ी लकीर वाला तो और ज। आगे दोस्तों, ऐन का परिवार। एक मिनट। नेक्स्ट है ऐन का परिवार। ऐन के परिवार में भी 2 लोग रहते हैं, ऐन और गैन। ऐन का हिंदी उच्चारण अ, गैन का ग। ये इसका नुक्ते की चिन्ह क्या है? खुला हुआ मुंह। इसमें कोई नुक्ता नहीं होता है। ऐन में कोई नुक्ता नहीं, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। जैसे देखिए आ गया गैन, इसके खुले हुए मुंह रहते हैं। देखिए दोस्तों, खुला हुआ। आगे बढ़ते हैं। गोलाई वाले परिवार में 2 लोग रहते हैं, फे और काफ। फे का उच्चारण फ, काफ का क। ये गोल सिरा वाला है। नेक्स्ट है डंडी वाला। डंडी वाले, इसमें काफ और गाफ। काफ का हिंदी उच्चारण क, गाफ का ग। इसकी पहचान ये है, इसके ऊपर लकीर होता है। ठीक है, ऊपर लकीर। बाकी अक्षरों को भी देख लेते हैं। लाम का हिंदी उच्चारण ल, मीम का म, नून का न, वाव का व, या का य,
हरूफ तहज़्ज़ी में दोस्तों टोटल 52 अक्षर होते हैं। हरूफ तहज़्ज़ी में 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। और अलिफ से ये तक ये टोटल हो गए 36। इसमें हमज़ा ऐड कर दीजिएगा तो ये हो गया 37। अगर लाम अलिफ भी ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 38 और दुचासमी है मिलाकर 39। इसलिए दोस्तों अक्सर ये लोगों में रहता है, आप किसी से पूछिएगा कि हरूफ तहज़्ज़ी में कितने अक्षर होते हैं, कोई कहेगा 37, कोई कहेगा 36, कोई कहेगा 52। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पे बुनियादी अक्षर की बात करें तो हरूफ तहज़्ज़ी में बुनियादी अक्षर यानी कि हरूफ मुफ़रद। हरूफ मुफ़रद की कुल संख्या है 37 और हरूफ मुरक्कब की 15 और टोटल यहाँ पे हरूफ तहज़्ज़ी की टोटल संख्या 52 होती है, ठीक है। हरूफ तहज़्ज़ी के 2 प्रकार हैं। हरूफ तहज़्ज़ी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हरूफ मुफ़रद और दूसरा होता है हरूफ मुरक्कब। दोस्तों अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टोटल 52। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई पूछे कि हरूफ मुफ़रद की कितनी संख्या है 37, अगर कोई पूछेगा हरूफ मुरक्कब की कितनी संख्या होती है तो कहिएगा 15 और हरूफ तहज़्ज़ी की तो 52। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, उर्दू भाषा में मुफ़रद हरूफ की कुल संख्या कितनी है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरा है उर्दू हरूफ तहज़्ज़ी में कुल अक्षरों की संख्या कितनी मानी जाती है? अड़तालीस, 50, 52 या 55? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सा अक्षर मुरक्कब अक्षर का उदाहरण है? बे, अलिफ, भे, पे। दोस्तों इस सबका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितना लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अक्षर मुफ़रद हरूफ का उदाहरण नहीं है? अलिफ, शीन, मीम, छे। तो दोस्तों आज हमने न सिर्फ सीन से ये तक के परिवारों को सीखा बल्कि हरूफ तहज़्ज़ी के उस बारीक अंतर को भी समझा जो अक्सर परेशान करता था। उम्मीद है अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है हरूफ मुरक्कब की टोटल 15 संख्या। यहाँ पे आप लोग इसे लिखकर अपनी कॉपी में याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने हरूफ तहज़्ज़ी के इन 52 अक्षरों को सही से पढ़ लिया और याद कर लिया तो समझिए आपने आधी उर्दू सीख ली। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आज का क्लास पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको आज की यह क्लास पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप
चाहते हैं कि मैं किसी खास अक्षर पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब भी अवश्य दीजिएगा। जिसका जवाब सही होगा उसका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए। खुदा हाफिज।